फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कुछ अलग जानने वाले हैं लायबिलिटीज़ के बारे में। आप लोग को बिजनेस में ये वर्ड हमेशा सुनने को मिलता होगा, लायबिलिटीज़। तो आप लोग को जनरली भी ये वर्ड सुनने को मिलता होगा, लेकिन मेनली हम लोग इसका यूज़ बिजनेस में ही करते हैं। तो आइए जानें कि बिजनेस में लायबिलिटीज़ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज होता है और किस प्रोसेस को हम लोग लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से और सिंपल भाषा में शॉर्ट वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना स्किप किए देखते हैं कि जब भी कोई ओनर कंपनी ओपन करता है तो वो बहुत पैसा लगाता है। इनफैक्ट जब हम लोग कंपनी ओपन करेंगे तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होगा। तो जो ओनर होता है, जो कंपनी ओपन कर रहा होता है, तो पैसा उसमें लगाता ही है। लेकिन कंपनी में और भी बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है, तो वो ओनर आउटसाइडर लोग से पैसा लेता है कंपनी को चलाने के लिए। तो जो पैसा लेता है वही लायबिलिटीज़ कहलाता है, मतलब कर्जा कहलाता है। तो कंपनी कानूनी तौर पे बंधा हुआ होता है वो पैसा देने के लिए, उसको लौटाना ही है वो पैसा। तो मतलब इन द फ्यूचर उसको वो पैसा देना ही है। तो वो जो पैसा लेके रखा होता है बिजनेसमैन बिजनेस के लिए, वो लायबिलिटीज़ कहलाता है, मतलब कर्जा कहलाता है। और आप लोगों को पता ही है, कर्जा हम लोग को एक ना एक दिन इन द फ्यूचर देना ही है उससे, जिससे हम लिए हुए होते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कंपनी जो है, मतलब बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस के लिए लोन लिया बैंक से। जब वो बैंक से लोन लिया है तो उसको वो ना एक दिन देगा। तो जब वो लोन लेता है तो उसका लायबिलिटी इंक्रीज़ होता है, मतलब बढ़ता है। और जब वही लोन वो उसको दे देगा, चुका देगा, तो उसका लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होता है, मतलब कम हो जाता है। मतलब हम सिंपल भाषा में समझे तो जब कंपनी बैंक से लोन ले रहा होता है तो उसका कर्जा बढ़ रहा है, और जब वो लोन चुकाएगा तो उसका कर्जा कम हो रहा है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ मतलब कर्जा। तो ये कंपनी लोन ले रहा है और दे रहा है, उसका जो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही कंपनी और भी बाकी सारे आउटसाइडर लोग से एसेट्स एंड पैसा लेके रखा होता है, जिसको हम लोग लायबिलिटीज़ ही बोलेंगे, जैसे में बॉन्ड्स, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। आगे हम लोग लायबिलिटीज़ के टाइप्स एंड टाइप्स के बारे में फुल डिटेयली पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में लायबिलिटीज़ का टाइप्स एंड उनके बारे में जानेंगे।